रात का समय था। दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में आकाश अकेला सफर कर रहा था। पूरा डिब्बा लगभग खाली था। बाहर काली रात, खिड़की पर बरसती बारिश और ट्रेन की आवाज माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। कुछ देर बाद डिब्बे की बत्ती अचानक झिलमिलाई और बुझ गई। अंधेरे में आकाश ने सुना, पीछे से किसी ने कहा, "यह सीट मेरी है।" उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले ही स्टेशन पर अखबार बेचने वाला लड़का बोला, "भाई साहब, इस सीट पर तो सालों पहले एक औरत की लाश मिली थी।" आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। ट्रेन जब अगले स्टेशन पहुंची तो उसने बाहर एक बच्चे को देखा। वही बच्चा जिसको वो 2 साल पहले मेले में खो चुका था। आकाश पागलों की तरह दौड़ा और बोला, "बेटा।" बच्चा मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, "पापा, मैं कभी खोया ही नहीं। मैं तो आपके साथ ही हूं।" उसकी लाल आंखें देखकर आकाश पीछे हट गया। अचानक बच्चा धुंध में गायब हो गया। थका हारा आकाश होटल पहुंचा और एक कमरा लिया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, "साहब, 105 मत लेना।" लेकिन उसने जिद की और वही कमरा ले लिया। रात को नींद खुली तो उसने महसूस किया उसके बिस्तर पर कोई और भी लेटा हुआ है, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। सुबह शिकायत करने गया तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, "कमरा 105 तो बरसों से बंद है। आपने किस कमरे में रात बिताई?" और अब आकाश डर से कांप रहा था। उसने सोचा, कहीं और रुक जाए। ओनटो बुलाया और सवार हो गया। रास्ते भर उसे लग रहा था जैसे पीछे कोई बैठा है। ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकरा रही थी। उतरते समय मुड़कर देखा, ऑटो की सीट पूरी तरह गीली थी, जैसे कोई अभी भी बैठा हो। शहर के किनारे उसे एक पुरानी हवेली मिली। हवेली के अंदर दीवारों से रोने की आवाजें आ रही थीं। अचानक सामने एक आईना पड़ा। उसमें उसकी परछाई हंस रही थी, जबकि उसने मुस्कुराया ही नहीं था। परछाई बोली, "अब तेरी जगह मैं जीऊंगी।" अचानक आईने में से हाथ निकला और उसे पकड़ने की कोशिश की। आकाश किसी तरह भागा और हवेली से बाहर आया। तभी पास के स्कूल से घंटी बजने की आवाज आई। अंदर गया तो देखा, क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं। जैसे ही उसने पलक झपकी, पूरा कमरा खाली हो गया। पिछले चौकीदार ने बताया, ये वही बच्चे हैं जो आग में जलकर मरे थे। डर के मारे आकाश स्टेशन पहुंचा। वहां आधी रात थी। अचानक लाउडस्पीकर से आवाज आई है कि आखिरी ट्रेन सिर्फ उसके लिए है जो मर चुका है। ट्रेन आई, उसमें सिर्फ कफन पहने लोग बैठे थे। घबराकर वो शहर